भाभी जी जल्दी चलाइए। हम ना ही चाहते कि हमारी गाड़ी गड्ढों में चली जाए और हम दोनों हम्पिंग शुरू कर दें। For God's sakes, this jumping. ऐसा ही पकड़े हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। तो आज मैंने देखी वो मूवी जो वध 2 के साथ ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम है भाभी जी घर पर है फन ऑन द रन। 2.25 घंटे की ये मूवी है। US 16+ के साथ इसे थिएटरों में रिलीज किया गया है और इसकी जॉनरा की बात की जाए तो ये है एक कॉमेडी ड्रामा। अब अगर बात करूँ इसकी स्टोरी लाइन है ही नहीं इसमें। मैं पता नहीं मैं क्या देख रहा था और क्यों ये सोच कर गया था कि इसमें वही सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो भाभी जी घर पर हैं, जो कॉमेडी ड्रामा हुआ करता था, टेलीविज़न शो उस टाइप का। बट इस मूवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वल्गैरिटी की सारी हदें तो पार कर ही चुकी है। ऐसा लग रहा था कि बिग बजट में बनी हुई कोई भोजपुरी मूवी हम देख रहे हैं। इसमें कॉमेडी के नाम पर तो बिल्कुल वल्गैरिटी की सारी हदें ही पार कर दी गई है। फिल्म की शुरुआत में ही जो एक VFX या एनिमेशन के जरिए जो चीज़ें दिखाई गई है और जिस तरीके से बताया गया है कि लोग अपनी बीवी के प्रति आकर्षित ना होकर पड़ोस वाली की बीवियों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, या फिर यूं कहें कि भाभी जी जो है उनके साथ की इंटीमेसी या प्राइवेसी, आप जो भी कह सकते हैं, उसे फैंटेसाइज करना बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। ऐसी चीज़ों को रोमांटिसाइज होकर दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर, मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी बहुत ही संस्कारी परिवार वाला कोई शो या मूवी है। एक अट्रैक्टिव होना या फिर एक वल्गैरिटी होना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। शायद ये डायरेक्टर भूल चुके हैं। तब ये क्या बताने की कोशिश की जा रही थी? भाभी जी घर पर ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, थिएटरों में नहीं। में विभूति नारायण मिश्रा और जो तिवारी बोलकर जो किरदार है और इन दोनों की वाइफ का जो किरदार है, मुझे ये चारों काफ़ी इरिटेटिंग लग रहे थे। मतलब जो इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वही आपको इरिटेट करने लगेगा। तो कॉमेडी सीरियल जो टेलीकास्ट हुआ करता था NTV पर, वो भी 2015-16 या 17-18 के करीब, जिसमें अनीता मिश्रा का जो किरदार था वो सौम्या टंडन निभाया करती थी उस वक्त वो शो काफ़ी देखने लायक होता था और अच्छी चीज़ें भी दिखाया करती थी। वो थोड़ा बहुत डबल मीनिंग वाली बात करती थी या फिर एडल्ट कॉमेडी भी इसे कह सकते हैं, उस तरह की सीरीज़ बनाई जाती थी। बट इतनी चीप तरीके की हरकत नहीं हुआ करती थी। मुझे वो शो एक्चुअली में काफ़ी पसंद था पहले, बट अभी इस शो की आत्मा ही जैसे मर गई है, बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई है। इंस्टा पर या बाकी सारी जगहों पर जो फीड में थोड़ी बहुत क्लिप दिखाकर हंसाई जाती है ना, वो भी क्लिप्स काफ़ी पुरानी वाली है। फिर भी वो एक हद तक सही लगती है। बट अभी का जो दिखाया गया है ना इस मूवी में, वो वाकई में काफ़ी वाहियात था। कॉन्सेप्ट सही था बट इसे बहुत ही वल्गैरिटी के साथ जो प्रेजेंट किया गया है, इसे और बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता था। स्क्रीन प्ले लिटरली काफ़ी बोरिंग था। आधे घंटे या मान के चलिए आप 20 से 25 मिनट के बाद आप इस मूवी से बोर हो जाएंगे। एक ही चीज़ें वही बार वही चीज़ें रिपीट होती रहती है और ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक चलता है। गाना मुझे याद नहीं था कि नहीं था, क्लाइमैक्स भी ज़बरदस्ती खींचा गया है उसे। मूवी स्टार्टिंग में तो अच्छी लगने लगती है बट धीरे धीरे एकदम जैसे टेस्टलेस रबर बैंड हम चिबा रहे हैं वैसा लग रहा था। जब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था उसी वक्त ही थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी, अदरवाइज ये मूवी पूरी की पूरी ही बंडल है। लॉजिक तो भूल ही जाइए, ह्यूमर भी बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं था। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि चारों जो लीड किरदार है वो बिल्कुल ही बकवास थे। उसके अलावा इसमें रवि किशन थे, निरहुआ थे, केश तिवारी, ब्रिजेंद्र काला और उसके साथ साथ हप्पू सिंह का भी किरदार था इसमें, सक्सेना, टिल्लू, ये सारे थोड़े बहुत फनी हैं भी और लगते भी हैं। बट हाँ, जो मेन किरदार है वही वाहियात है। पहले अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 0 स्टार। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मैं इस फिल्म को किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे